Welcome beta, part number 2, that is Russian Revolution, Socialism in Europe and Russian Revolution. So बेटा देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने लिबरल, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल्स इन तीन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा. नाउ वी रीड अबाउट द सेकंड टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. तो यहाँ की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टिंग में है तो सोसाइटी में वो कैसे उसने चेंज किया. देखिए दिस पॉलिटिकल ट्रेंड वर साइन ऑफ ए न्यू टाइम. पॉलिटिकल ट्रेंड मीन्स लिबरल रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, कंजर्वेटिव्स की, राइट. It was a time of profound social economical change. It was a time when the new cities came up, new industrial region developed, railway expand and the industrial revolution occurred. तो हम बात करते जब ये नए पॉलिटिकल ट्रेंड आए, ये तीन ग्रुप आए, तीन विचारधारा हम कह सकते हैं, आइडियाज आए, तो इसी टाइम बात करते हैं बेटा सोसाइटी बड़ी स्केल पे चेंज हो रही थी, सोशल इकोनॉमिकल बड़े चेंज हुए थे, जिसमें 4-5 चेंज यहाँ डिस्क्राइब किए हैं. देखिए सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री. तो सबसे बड़ा जो बदलाव आया वो यही था बेटा कि मैन वुमेन नहीं, इवन चिल्ड्रंस भी फैक्ट्रीज में आ चुके थे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. क्योंकि इंडस्ट्रीज में बेटा प्रॉफिट के लिए वो चीपर लेबर रखते हैं और चीपर लेबर मैन के अलावा वुमेन और चिल्ड्रन ये काफी चीप लेबर अवेलेबल होते हैं. ठीक है, आगे देखो वर्क आवर वर ऑफन लॉन्ग. वर्किंग आवर्स लंबे हो गए थे प्रॉफिट के लिए, जो ऑनर है वो ज्यादा टाइम काम कराते हैं. वेजेस वर पुअर, वेजेस बहुत कम थे. अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो डिमांड. और जब फैक्ट्री में डिमांड नहीं थी बेटा इन वर्कर्स को हटा देते, तो इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती थी कॉमन. फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स एंड हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स आर ग्रोइंग रैपिडली. और इसीलिए देखिए ज्यादातर लेबर जो कंट्री साइड है, जो रूरल एरियाज है, वहां से लोग इसी वर्क के लिए, लेबर के लिए इन इंडस्ट्रीज में आते थे और सिटीज डे बाई डे ग्रो हो रही थी, जिससे हम बात करते हैं सैनिटेशन और हाउसिंग की समस्याएं बढ़ गई थी. लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस. अब लिबरल रेडिकल ने इसी का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया था इस समस्या के आते ही. चलिए नेक्स्ट पेज में देखिए, यहां पर एक पिक्चर दी है बेटा, लंदन पुअर इन मिडिल 19th सेंचुरी एज सीन कंटेम्पररी. ये लंदन के पुअर फैमिलीज का पिक्चर है बेटा, हेनरी मैथ्यू ने बनाया, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर्स. चलिए ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल. जितनी भी इंडस्ट्रीज सारी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की थी, किसी एक आदमी की, हम कहते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी. लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्फ वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयज. तो जो लिबरल रेडिकल्स है वो भी बेटा खुद भी कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी के ओनर थे या कई जगह एम्प्लॉयर थे, वर्क भी करते थे. सो हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच effort should be encouraged and that is benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens are educated. अब देखिए उन्होंने पैसा सा कमाया बेटा, फिर उनकी थोड़ी सोच बढ़ी, उन्होंने अपने वर्कफोर्स के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, देश के लिए, हर चीज के लिए उन्होंने एक रिजल्ट निकाला कि यस, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे वर्कर्स हैं, हमारी वर्कफोर्स है जो इकोनॉमी में लगी है, इंडस्ट्री में लगी है, वो क्या हो, हेल्थी हो और हमारे सिटीजन एजुकेटेड हो, तो इसका कहने के हमें बेनिफिट इकोनॉमी में आगे मिलेगा. अपोज टू द प्रिविलेज और ओल्ड एस्ट्रोक, और ओल्ड एस्ट्रोक्रेसी का अपोज किया है उन्होंने. हैड बाय बर्थ एंड द फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. और इंडिविजुअल एफर्ट को कहेंगे इन्होंने बिलीव किया, लेबर एंटरप्राइज के ऊपर ज्यादा इन्होंने काम किया. इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर and those with capital could operate without restraint, they believe that the society would develop. और सोसाइटी डेवलप हो जाएगी अगर पुअर लेबर फ्री हो, ओके, और दोज विद द कैपिटल कुड नॉट ऑपरेट विद रेजिस्टेंस, उनको अपोज ना करे, उनका शोषण ना करे, एंड बिलीव द सोसाइटी वुड डेवलप. इससे सोसाइटी अपना डेवलप हो जाएगी. मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेलिड अराउंड द लिबरल्स. और अधिकतर जो बदलाव चाहते थे वो लिबरल्स और रेडिकल ग्रुप के साथ रेलिड अराउंड इन उनके साथ जुड़ने लग गए बेटा. और धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में रेडिकल लिबरल्स का सपोर्ट शुरू हो गया. देखो क्योंकि इनके विचार इनके फेवर में थे. एंड पार्टीज इन अर्ली 19th सेंचुरी, और इसके साथ साथ कुछ पार्टीज भी बनी. देखिए सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रेवोल्यूशन टू पुट द एंड ऑफ द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप 1850. अब सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल रेडिकल का एक बड़ा आइडिया आया कि हाँ हमें रेवोल्यूशन लानी होगी. क्या लानी होगी? रेवोल्यूशन. इसको नोट करना, सबसे पहले विचार यही आया था ये. एंड पुट एंड ऑफ काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश इन यूरोप 1815. तो 1815 नेपोलियन बोनापार्ट के बाद बेटा फिर से हम कहते हैं किंगशिप एस्टैब्लिश होगी, राइट छीन लिए गए. तो 1815 के बाद जो दोबारा से गवर्नमेंट सर्विस इन जो किंग रूल है इनको उन्हें खत्म करना होगा. ठीक है, इन फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, इन चारों का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, क्योंकि इनको बेटा नेपोलियन बोनापार्ट का इनको बेनिफिट मिला था, यहाँ फिर से किंग रूल एस्टैब्लिश हुए थे. दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क. तो इन सब कंट्रीज में ये रिवोल्यूशन लाना चाहते थे रिवोल्यूशनरीज, और यहाँ पे जो मोनार्क है उसको ओवरथ्रो करना, हटाना चाहते थे, जो राजा वगैरह थे.
नेक्स्ट इज टॉक ऑफ द रेवोल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव। अब इनकी विचारधारा नेक्स्ट कहा है ना बेटा लिबरल रेडिकल्स को कि नेशन कैसा हो, वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव, कम टू नेक्स्ट प्लीज, ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। तो वहां ऐसे देश की कल्पना की जहां सबके राइट इक्वल हो। आफ्टर 1815 गुसेप मेज़नी, ये बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में भी आया था, 10th में आएगा, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। इसको रिफॉर्मर माना गया, बहुत बड़ा, इटली के लिए इसने काफी वर्क किया। तो 1815 गुसेप मेज़नी इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विद अदर टू अचीव दिस इन इटली, और इटली में इसको अचीव करने के लिए उसने कईयों का साथ भी लिया। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड दिस हिज राइटिंग, और इंडियन नेशनलिस्ट ने भी, राजा मोहन राय और हमारे कई ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इनकी बुक्स को, इनके थॉट्स को पढ़ा भी बेटा, ठीक है। गुसेप मेज़नी के ऊपर वर्ड दिए बेटा, कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसने यंग इटली बेटा एक ग्रुप बनाया था, एक्शन पार्टी बनाई थी, फिर ये एक्टिविटीज थे यूनिफिकेशन इटली में, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, ठीक है। तो इसको देख लेना प्लीज बेटा। यही और करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, ठीक है। थैंक यू।